पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हिंदुस्तान का डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा है। असदुद्दीन ओवैसी अब सऊदी अरब के रियाद में जनरल मुनीर की पोल खोल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान पूरे पॉलिटिक्स मजहब के नाम पर कर रहा है। मजहब के नाम पर मुस्लिम वर्ल्ड में दोस्त ढूंढने निकला है। शहबाज शरीफ और मुनीर ईरान जा चुके हैं, तुर्की पहुंच चुके हैं, अजरबैजान होते हुए तजाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और ओवैसी पहुंच गए हैं सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब वो देश है जिसके बिना पाकिस्तान 4 दिन नहीं चल सकता। खासतौर पर ओवैसी बहरीन, कुवैत जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर चुके हैं और अब सऊदी अरब में मुनीर का मजहबी काला चिट्ठा खुल रहे हैं। ओवैसी हर मुल्क में जाकर पाकिस्तान के मजहबी एजेंडे को पंचर कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पाक का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मूर्ख जोकर है। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. जनरल मुनीर नालायक है, अक्ल नहीं है। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। शहबाज और मुनीर झूठे मक्कार हैं। The whole northern and western India was, the attack was there from Avantipur, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bathinda, Chandigarh, right up to Bhuj. The Pakistan attack. Can they show single proof of any damage that happened? Nothing happened. मुनीर शहबाज इंसानियत के लिए खतरा हैं। There is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. मुनीर को कुरान का सही अर्थ नहीं पता। And they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. भारत का मुसलमान मुनीर शहबाज से ज्यादा ईमानदार है। और बार बार ये मुसलमान पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान क्या मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये बात मुसलमान देशों में जाकर भारत का एक मुसलमान कह रहा है। भारत का मुसलमान ओवैसी अरब वर्ल्ड में जाकर शहबाज की पोल खोल रहा है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। भारत का मुसलमान ओवैसी मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर मुसलमानों को मुनीर का जिहादी चेहरा दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ओवैसी 10 मई वाला इंडियन ट्रेलर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की टेरर पिक्चर का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। The New York Times have shown photographs of all those 9 air bases, wherein in fact, the Pakistani PM even said on YouTube that I was in my swimming trunks. I received a call that the Nur Khan, something happened to Nur Khan base. भारत से पिटने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में शहबाज और मुनीर की भद बुरी तरह से पिट चुकी है। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है उसका चोला ओवैसी उतार रहे हैं। इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। शहबाज मुनीर की टोली ने पहले पाकिस्तान की आवाम को मूर्ख बनाया, तबाह एयरबेस को छिपाया, वीडियो गेम के एक्शन सीन दिखाकर जीत का जश्न मनाया। इसके बाद दोनों झूठ की नई स्टोरी, जीत की नई स्टोरी लेकर मुस्लिम वर्ल्ड पहुंच गए। शहबाज और मुनीर अपनी चोट दिखाने, सिंपैथी का मलहम लगवाने सबसे पहले ईरान जा पहुंचे। शहबाज ने खामनेई को खुश करने के लिए गाजा और इजराइल पर तीखे बयान दिए। भारत से जंग का मुद्दा भी उठाया, लेकिन खामनेई ने भारत पर कुछ नहीं बोला। शहबाज को पहला झटका लग गया।
ईरान में दाल नहीं गली तो मुनीर और शहबाज तुर्की निकल गए अपने खासम खास एर्दोगन को गले लगाने, भारत से बचाने की गुहार लगाने। इसके बाद झूठों की ये टोली अजरबैजान जा पहुंची। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मीटिंग की। शहबाज और मुनीर डेलीगेशन लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। इसकी खास वजह है, पाकिस्तान जंग में पहले ही तबाह हो चुका है। पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। मोदी ने जब से ये कहा है तब से मुनीर और शहबाज का गला सूख गया है। उन्हें लग रहा है कि अरब वर्ल्ड मोदी को मना सकता है, प्यासे पाकिस्तान को पानी दिला सकता है, तबाही की नई पिक्चर की रिलीज डेट रोकी जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मुस्लिम वर्ल्ड में कोई उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में मोदी का डेलीगेशन भी पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है भारत का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी। और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। ओवैसी कैसे अरब वर्ल्ड लीडर में शहबाज और मुनीर की बखिया उधेड़ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, देख लीजिए। 24 मई को पाकिस्तान के लेटेस्ट फील्ड मार्शल मुनीर ने झूठी जीत के झूठे जश्न की पार्टी दी। दावत में मुनीर ने शहबाज को तस्वीर तोहफे में दी, जिसके नीचे लिखा था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। फ्रेम के अंदर 3 मिसाइल दागने की तस्वीर थी। यह तस्वीर चाइना की आर्मी ड्रिल से जुड़ी थी और जैसे ये बात सामने आई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हुई। पाकिस्तान की आवाम कहने लगी कि फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने खुद के प्रधानमंत्री को ही मामू बना दिया। अब जब इस तस्वीर पर मुनीर और शहबाज की मिट्टी पलीत हो ही रही थी, उस वक्त ओवैसी कुवैत में थे, तो उन्होंने नालायक जनरल की अक्ल पर खूब तंज कसे। कुवैत की धरती से ही पूरे अरब को बताया कि मुनीर और शहबाज कैसे झूठ की दुकान चला रहे हैं। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. ओवैसी यही नहीं रुके, कुवैत के 35 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान का पूरा सच सुनाया। जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर और शहबाज का असली चेहरा दिखाया। ओवैसी ने आतंक पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया, पाकिस्तान के झूठे मुसलमान वाले प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। 10 मई को पाकिस्तान में हुई तबाही पर भी शहबाज मुनीर के झूठ की पोल खोली। कुवैत के मुसलमानों के बीच ओवैसी के टारगेट पर सबसे ज्यादा मुल्ला मुनीर रहा। ओवैसी ने साजिद मीर का एग्जाम्पल सेट किया और हर मुसलमान से पूछा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए। Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, hawala or money laundering, to sponsor terrorist groups against India. Now, I'll give you an example. In 2018, Pakistan was brought in grey list. One Sajid Mir,
If you right now, if you open FBI website and type Sajid Mir, there's a 5 million reward on his head. Now, Sajid Mir was the main person who engaged David Headley. He told him to change his name for Dawood Gilani to David Headley. Now, Pakistan said he's dead. In Germany, when the final meeting of FAT was held, Pakistan came into that meeting and said, Sajid Mir is alive. Now, how can a person who's dead becomes alive?